चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के चर्चित नेमावर हत्याकांड की शुरुआत कब और कैसे हुई। घर के सदस्यों के एक एक करके लापता होने के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद इस मामला कौतूहल का विषय बन गया। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ था 13 मई को। देवास जिले के नेमावर में हुए एक ही परिवार के 5 लोगों के हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस मामले की तह तक जाती गई, वैसे वैसे इस मामले में खुलासे होते चले गए। पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूरे परिवार की हत्या की साजिश पहले से ही रच ली थी और एक एक कर सभी को मौत के घाट उतारने के बाद उनके शवों को दफना दिया था। दरअसल इस मामले का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए हुआ। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि हत्या का मुख्य कारण परिवार की एक युवती का अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाना और उसकी मंगेतर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना था। जब युवती ने ऐसा किया तो आरोपी ने उसके पूरे परिवार की ही हत्या की साजिश रची और घटना से करीब 8 दिन पहले ही अपने खेत पर 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवा लिया था। दरअसल इस पूरे हत्याकांड की कहानी 13 मई को शुरू हो गई थी। 13 मई को सबसे पहले आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने प्रेमिका को शादी की बात करने के बहाने मिलने के लिए बुलाया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने लड़की के परिवार के सदस्यों को एक एक कर बुलाया और उनकी भी हत्या करते गए और उनके शवों को गड्ढे में दफनाते चले गए। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें नाम है सुरेंद्र सिंह राजपूत, उसका भाई वीरेंद्र सिंह राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू के साथ ही युवती के मोबाइल का उपयोग करने वाले राकेश निमोरे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राकेश ही अलग अलग स्थानों से युवती के मोबाइल से सोशल मीडिया पर परिवार की सलामती के संदेश पोस्ट करता था। इसी से पुलिस गुमराह होती रही और जिसकी वजह से इस मामले का खुलासा 1.5 महीने के बाद हो पाया। हत्याकांड के बाद जब धीरे धीरे खुलासे हुए तब पुलिस इस मामले की तह तक जाने लगी। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से खेत में खुदाई करके शव निकाले। तब 3 युवतियों के शव निर्वस्त्र हालत में मिले। ऐसे में उनके साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। नेमावर में रहने वाले कास्ते परिवार के 5 सदस्य ममताबाई, पति मोहनलाल कास्ते, उम्र 45 वर्ष, उनकी 2 बेटी रूपाली और दीपाली। रूपाली की उम्र 21, दीपाली की उम्र 14 और परिवार के 2 अन्य सदस्य ममताबाई की देवरानी के बच्चे पूजा, जिनके पिता रवि ओसवाल है। पूजा की उम्र 15 साल, जिसका भाई 14 वर्षीय पवन ओसवाल एक साथ 13 मई को लापता हो गए थे। इस मामले में नेमावर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद मोबाइल कॉल के डिटेल के आधार पर कुछ युवकों को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने और उनके शव नेमावर के पास खेत में गाड़ने का पता चला। पुलिस ने खाई पार क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के पास हुकुम सिंह के खेत पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू की तो एक के बाद एक 5 सदस्यों के कंकाल बरामद हुए। शवों को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ा गया था और ऊपर से शवों पर नमक और यूरिया डाला गया था ताकि शव जल्दी गल जाए। देवास ग्रामीण पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई थी। इसमें एक 21 साल की युवती का मोबाइल नंबर लगातार ट्रेस कर रहा था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन चोरल डैम पर पाई गई थी और इसी के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इन्हीं की निशानदेही पर ये शव बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक गुमशुदा परिवार में से एक युवती का फोन लगातार चालू था और उसकी अलग अलग लोकेशन आ रही थी। साइबर सेल को आखिरी लोकेशन चोरल के आसपास मिली। सूत्रों की माने तो ये सब आरोपियों की ही करामात थी और पुलिस को उलझाने के लिए ये आरोपी ही अलग अलग लोकेशन पर से मोबाइल का उपयोग कर रहे थे। आरोपी सुरेंद्र पुलिस को गुमराह करने के लिए पीड़िता के मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के सकुशल होने की स्टेटस अपडेट करता रहा
हालांकि बार बार एक ही फोटो पोस्ट करने पर पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने आदिवासी गोरकू समाज के इस परिवार के लोगों की हत्या कर शव को गहरे गड्ढे में दफना दिया। दरअसल परिवार के 5 लोग 47 दिन से लापता थे। इस परिवार के 5 सदस्य 13 मई से लापता थे। 17 मई को ममता बाई की बड़ी बेटी भारती कास्ते पीतमपुर से भाई के गांव लौटी तो घर में कोई नहीं मिला। इसके बाद उसने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने नेमावर के हुकुम सिंह चौहान के खेत में हाली का काम करने वाले एक शख्स से पूछताछ की तो उसने खेत में दफन शवों की जानकारी दी। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने हुकुम सिंह के 25 साल के पोते सुरेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई भूरू को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस पूरे हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह सुरेंद्र और रूपाली के बीच प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र और रूपाली का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन रूपाली इसमें अड़चन बन रही थी। दोनों में विवाद भी बढ़ता चला गया। रूपाली को रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने पहले रस्सी से उसका गला दबाया और फिर रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेंद्र के खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। 13 मई को 5 की हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने शव इसी गड्ढे में दफना दिया। और लगातार इसकी एक मोबाइल जो थी, जो इसमें जिसका रूपाली है, उसका लगातार हमने 5 टीमें बनाई थी। खंडवा, होशंगाबाद और कई जगहों पे लगातार अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे। और ये पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवा कर और हमने आज इस जगह पे आकर हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। क्योंकि इतने बड़े गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती, तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। तो हमारी जो टीमें थी पुलिस की, उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है। भले टाइम लगा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और हमने इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है। सर, ये जो घटनाक्रम है, इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग शामिल होंगे? क्योंकि ये जिस हिसाब से पूरा मामला हुआ है, तकरीबन 1 दर्जन लोगों की संभावना हो सकती है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि अभी घटना स्थल पे हम लोग उपस्थित हैं। तो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन सभी के खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले का खुलासा करने में भले ही पुलिस को थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा आखिर कर ही दिया। अब चूंकि ये मामला हाई लेवल यानी राजनीतिक मोड़ पर आ गया है, तो अब इस पूरे मामले की गेंद सीबीआई के पाले में जाने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में सीबीआई और क्या खुलासा कर पाती है। अलर्ट विद समुंदर के साथ समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समुंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहना दी टीवी साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।